क्या आप भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप सभी के लिए एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं जिसमें मैथ के हर एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए प्लेलिस्ट स्पेशल है जिनको मैथ में बहुत ज्यादा डर लगता है कि हमसे मैथ नहीं हो पाता। तो आपको क्या करना है, हर ये प्लेलिस्ट को प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करके रखना है, वॉच करना है, ताकि आप इजीली तरीके से क्लास 10th का मैथ क्लियर कर सकें। क्योंकि मैं वही क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं जो क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एग्जाम में क्यों पूछे जाते हैं, हमारे पास एक ग्राफ रहता है, एक शीट आती है एग्जाम स्कूल में जहां पर बताया जाता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन किस चैप्टर से आने वाला है। तो आपका इस चैप्टर यूनिट नंबर 1 से वास्तविक संख्याएं से ओनली 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव की तैयारी हम एग्जाम टाइम पे करेंगे ताकि उन ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपकी 4 से 5 वीडियो में हो जाएगी। आप इजीली उनको कर पाएंगे। जब हम स्टार्ट करेंगे वो सेशन तब उन्हें भी ज्वाइन करके रखिएगा। आज हम करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है उसमें लास्ट में हमें 0 लेकर आना होता है। अगर 0 आ जाता है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सिद्ध हो जाती है। ओके, इतना आपको समझना, ज्यादा डीप से नहीं जाना है। इजीली तरीके से हम इसको पूरा पढ़ेंगे और आप इजीली तरीके से मैथ इजीली क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और आप इन दोनों क्वेश्चंस की हेल्प से बाकी के अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली समझ जाएंगे और कर सकेंगे। सबसे पहले क्या करना रहता है कि सबसे पहले तो आप जो है क्वेश्चन को नोट करिए, गिवन डेटा लिखिए। गिवन डेटा कुछ भी अगर क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेप नंबर 1 पे क्या करना है कि ये जो आपको दिया 135 और 255 का HCF निकालिए, ठीक है। यहाँ पर बोले 135 तो 255 का HCF निकालें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बोला क्या गया है कि 135 255 जो इसमें बड़ा होगा उसे आपको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 1 को सॉल्व। सबसे पहले जो बड़ा होगा उसको लिखना है। जैसे कि आपको बता दिया मैंने 225 इक्वल टू, ठीक है। अब इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, या तो हम किसी के साथ इसका इनटू करें, प्लस प्लस भी होना चाहिए। अगर आप प्लस नहीं आएगा तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक ऐसी संख्या से इनटू करना है, प्लस करना है, ताकि इसमें 255 आ जाए। तो इससे छोटी वाली संख्या हमें क्या मिली थी 135, तो आपको यहाँ पर 135 ही लिखना है। अब 135 के साथ किसका इनटू करें और किसका प्लस करें कि 255 आ जाए। तो आपको क्या करना है, 35 के साथ आपको करके देखना है कि 35 के साथ हम 1 का इनटू कर लेते हैं, प्लस आपको यहाँ पर लिखना है 90। आपको अगर देख रहा होगा, आप एक बार इनटू करके देखेंगे, 135 प्लस 90 होता है 225, ठीक है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इतना होने के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 90 बच रहा है। जो लास्ट का जो ऑप्शन रहता है ना वो 90 बचता है। कुछ बच्चे इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे लिखा आपने 225, ठीक है। 135 से डायरेक्ट भाग दे दो। जैसा पूछा गया छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या को भाग देना है। भाग देने के बाद अब एक बार लेंगे भाग 135, ठीक है। 5 और 5 यहाँ पर जाएंगे आपके 0, यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से 3 गए 9 बचेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा कट, बचा 90। इसी फॉर्म में यहाँ पर इसे इस तरीके से लिखा जाता है। 135 पहले लिखा जाएगा, इनटू जितनी बार हमने भाग दिया उसे लिखा जाएगा, प्लस जो बचा है उसको लिखा जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। इतना समझने के बाद अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ये होगी आपकी स्टेप नंबर 1। अब यहाँ पे हमने क्या लगा, यहाँ पर बचा है आपके पास, तो लिख देना है कि शेषफल हमारे पास बच चुका है 90। तो यहाँ पर अगर अभी तक 0 नहीं आया है, तो 0 नहीं आया है तो नेक्स्ट स्टेप में हमें अब क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में अब हमें जो है 135 को आगे रखने की बजाय अब हमें क्या करना पड़ेगा, 135 को इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, ध्यान देखिएगा। 135 एक ऐसी प्रोसेस है, यहाँ पर यूज ऐसे करना है। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो 0 नहीं आया है, 90 इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि 135 को आगे रखेंगे, 135 इक्वल टू, ठीक है, 90 था, 90 को सेम यहाँ पे रख दो, इनटू 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से भाग करके भी बताऊंगा मैं आपको। 90 यहाँ रखना है, 135 यहाँ रखना है। 90 से अगर 2 बार भाग देंगे तो 118 हो जाएगा, तो एक बार देना है। 90 हो गया, बचेगा 5, 13 में से 9 गए, बचे 4, 45 बचा। मतलब कि आपको यहाँ पर 1 करना है, प्लस यहाँ पर 45 लिखना है। अभी अगर 45 किसके इक्वल टू है, 0 के इक्वल टू नहीं है, तो हमको दोबारा से रखना पड़ेगा। अब क्या रखेंगे, अब हम रखेंगे यहाँ पर 90, जो बड़ी संख्या है उसे रखना है 90, ठीक है। 90 रख दिया। अब क्या करें, 90 यहाँ हो गया आपका और 45 यहाँ हो गया। तो आप कुछ नहीं करना है, यहाँ हो गया, आपको यहाँ रखना है 45 और यहाँ है 90। अब 45 कितनी बार में 90 को काट सकता है, जैसे 2 बार में 90 को काट सकते हैं,
ठीक है, ये हो गया खत्म, कट गया मतलब पूरा जीरो हो गया। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है 45। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी आपको कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है यहाँ की कि अगर 45 या तो आप डायरेक्ट हो जाएगा 45 दूनी 90, ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा जीरो हो गया। ठीक है, पूरा जीरो हो गया तो यहाँ पे लिख देना आपको जीरो। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप चाहे तो इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, पर आप क्या करिएगा बताता हूं मैं। एक 4 साइज की कॉपी रहती है, इसमें आपको साइड में ये लिखना है और साइड में इनको भी बनाना है, ताकि जो एग्जामिनर है वो चेक करे और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर भी आ सके। आपको 3 स्टेप में मैंने पूरा क्वेश्चन बता दिया और आप इजीली इसे कर सकते हैं। मैथ कैलकुलेशन अगर आपकी वीक है तो उसके लिए भी हम एक सेशन बनाएंगे, जिससे आपकी मैथ कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन की जो वैल्यूज है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। आप देखेंगे 867 और 255 यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें कैसा करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पे डाला। सबसे पहले क्या लिखा है, 867 लिखा है, 867 हो गया। ठीक है, इक्वल टू लिख देना है। यहाँ पर तो हमेशा 255 ही आएगा, मतलब जो सबसे पहले जो बड़ी संख्या रहती है क्वेश्चन में उसको सामने लिखना है, इक्वल लिखना है, 255 लिखना है। इधर आना है साइड में इस तरीके से लिखना है आपको। यहाँ पे लिखना है आपको 867 और यहाँ लिखना है 255। आप 255 हम कितनी बार ले ले, इसका पहाड़ा कितनी बार ले ले, किससे इंटू करें, ये इससे बड़ा ना हो, बस इससे बड़ा अगर हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि इससे बड़ा ना हो, तो इससे हम कितनी बार लेंगे, तो 255 को अगर हम 3 बार इंटू करते हैं, ठीक है, 255 को 3 बार इंटू करेंगे, बचेगा आपका जो है 100। हम लेंगे 255 को 3 बार इंटू। ठीक है, 255 को अगर हम 3 बार लेते हैं तो कितनी वैल्यू आती है वो आपको समझना है। 765 कितनी वैल्यू आएगी, अगर 3 बार इंटू करते हैं तो डायरेक्ट आप इंटू कर लीजिएगा, 765 आएगा। 765 आने के बाद बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 102। तो आपको क्या लिखना, आप याद रखना 255 इंटू 3 प्लस 102। ठीक है, पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। अब क्या हुआ, आप देखेंगे कि शेषफल 102 बच गया है और शेषफल हमको हमेशा लाना है 0, तो ये 0 के इक्वल टू नहीं, 0 के इक्वल टू नहीं है। दोबारा से रखना है, क्या रखना है यहाँ पर 102 को उठाकर यहाँ ले जाना है और 255 को उठा के यहाँ ले जाना है। अब हमको 102 से इसको भाग करना पड़ेगा। 102 को कितनी बार हम इंटू करें कि इसका वैल्यू आपका 0 आ जाए या फिर इससे बड़ा ना हो। तो आपको क्या लिखना है, 102 को हम 2 बार भाग लेंगे, 100 दूना 200 और 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका 204। ये ले लिया हमने 2 बार भाग, बचेगा कितना, 5 में से 4 दिया 1, 5 सेम हो जाएगा और कट जाएगा, बचेगा 51। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे 255। ओके, इसके बाद आपका जाएगा 102, यहाँ पर हो जाएगा, इनटू आपको हमने 2 बार पढ़ा लिया 2 लिखेंगे, प्लस आपको यहाँ पर बचे कितना 51, तो 51 यहाँ लिख देना है। 51 लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, अभी भी यहाँ पर 0 नहीं आया है तो आपको यहाँ लिखना है कि 51 इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं आया है तो फिर हमें एक बार और पहाड़ा लेना पड़ेगा। एक बार और पहाड़ा अगर हमें लेना है तो आप करिए 51 को यहाँ लेके जाइए, हाँ, और इक्वल टू आपको 102 यहाँ पे रख लेना है। अब 51 का पहाड़ा हम कितनी बार लें कि 2 से ज्यादा, 102 से ज्यादा ना हो। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 51 से अगर हम इंटू करेंगे किसका, 51 का हम 2 बार इंटू करेंगे, तो 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2 5 दूनी 10, मतलब कि 2 बार में 102 डायरेक्ट आ जाएगा और ये हो जाएगा पूरा 0। तो आपको यहाँ पर अगले स्टेप में क्या लिखना है, यहाँ लिखना है 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 इक्वल टू 0, और ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो इस तरीके से पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यही स्टेप का फॉलो करना है जो मैंने स्टेप आपको बताई है। इसी स्टेप से आप कितने भी बड़े क्वेश्चन आए, कितने भी वैल्यूज आ जाए, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आई होप सभी समझ गए होंगे और यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। लास्ट में एक लाइन आप लिख सकते हैं कि हमारा शेषफल 0 आ चुका है और हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय को सिद्ध कर दिया है। इतना लिखेंगे आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओनली 3 नंबर का यहाँ से आएगा, कुल ओनली 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो बाकी और क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। इतने क्वेश्चंस को कवर कर लो, 1-2 बार रिवाइज कर लो और वीडियो में कमेंट जरूर करना है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ताकि मैं अगले लेक्चर में आपको कुछ इंप्रूव करके बताऊं, ताकि आप जो है जो वीक स्टूडेंट है वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके अपना 10th एग्जाम क्लियर कर सके। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।